हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूनिट संख्या 9 उपसंयोजक यौगिक इस चैप्टर का पार्ट 9। 9वीं वीडियो है इस चैप्टर की, जिसमें हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी या स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी के बारे में। तो चलिए शुरू करें। स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विभिन्न लिगेंडों को उनके क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जिसको हम शो करते हैं डेल्टा से, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे स्पेक्ट्रो रासायनिक या स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी कहते हैं, जो इस प्रकार है। डेल्टा के बारे में बच्चों हमने पढ़ा था किसमें? इसके बारे में हमने पढ़ा था क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में, जब अष्टफलकीय यौगिक और चतुष्फलकीय यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन पढ़ा था। तो बच्चों, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के बढ़ने का क्रम अर्थात स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इस तरह से होती है, जैसे जैसे इस श्रेणी में आगे की तरफ बढ़ेंगे उन लिगेंडों की क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन की जो क्षमता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की एनर्जी उनकी बढ़ती जाती है। तो क्या क्रम है? आयोडाइड, उससे ज़्यादा ब्रोमाइड, उससे ज़्यादा सल्फाइड, उससे भी ज़्यादा क्लोराइड, फिर नाइट्रेट, फिर थायोसाइनेट, थायोसाइनेटो कहेंगे वैसा यूपीएससी में, वैसा थायोसाइनेट ग्रुप है। उससे ज़्यादा फ्लोराइड F-, उससे ज़्यादा हाइड्रोक्साइड OH-, उससे ज़्यादा ऑक्सलेट C2O4-, उससे भी ज़्यादा H2O एक्वा, उससे ज़्यादा प्रीडीन PY, उससे ज़्यादा अमोनिया NH3, उससे भी ज़्यादा इन। ये इसके बाद के नीचे लिखे हैं, आपको आगे को लिखने हैं। इन एथिलीन डाइमीन, उससे ज़्यादा बाइप्रीडीन, उससे भी ज़्यादा नाइट्राइट NO2, उससे ज़्यादा साइनाइड CN-, और उससे भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बच्चों, यही थी स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। टॉपिक है बच्चों प्रबल क्षेत्र लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वे लिगेंड जो अधिक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वे लिगेंड जो उच्च क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, हाई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डेल्टा देते हैं, प्रबल क्षेत्र लिगेंड कहलाते हैं। क्या है बच्चों प्रबल क्षेत्र लिगेंड? वे लिगेंड जो उच्च क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, हाई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देते हैं, प्रबल क्षेत्र लिगेंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण इस श्रेणी में आपके साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, जो स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी बनाई थी आपने, ये इसमें साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड सबसे प्रबल क्षेत्र लिगेंड हैं साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला टॉपिक है बच्चों दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। ये लिगेंड जो कम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, लो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देते हैं, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कहलाते हैं। स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी में आयोडाइड, ब्रोमाइड और क्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड आदि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड हैं। एक उदाहरण कह सकते हैं, उदाहरण आयोडाइड, ब्रोमाइड और क्लोराइड दुर्बल क्षेत्र लिगेंड हैं बच्चों। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा उच्च स्पिन संकुल, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ऐसे जटिल यौगिक जिनमें निम्न क्षेत्र लिगेंड पाए जाते हैं, उनमें केंद्रीय धातु परमाणु के d इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं, जिसके कारण उनका स्पिन उच्च होता है, और ऐसे जटिल यौगिक उच्च स्पिन संकुल कहलाते हैं। उदाहरण बच्चों COCl6-3 और FeBr6-3, क्योंकि इनमें क्लोराइड और ब्रोमाइड दोनों में ही निम्न क्षेत्र लिगेंड हैं, जिनके लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कम होता है, जिसके कारण इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो जोड़े के रूप में नहीं पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है। अगला है बच्चों निम्न स्पिन संकुल, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ऐसे जटिल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु के साथ प्रबल क्षेत्र लिगेंड जुड़े होते हैं, उनमें
केंद्रीय धातु परमाणु के d इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, जिसके कारण उनका स्पिन कम होता है और ऐसे ही जटिल यौगिक निम्न स्पिन संकुल कहलाते हैं। उदाहरण पहला है बच्चों FeCN का होल 6 4- क्योंकि साइनाइड एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, इसके कारण Fe के सभी इलेक्ट्रॉन जो युग्मित होंगे। और इसके अलावा है बच्चों NiCO का होल 4 टेट्राकार्बोनाइल निकिल, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनाइल एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, जिसके कारण इसके सभी इलेक्ट्रॉन निकिल के युग्मित होंगे और उनकी स्पिन कम होगी, इसलिए ये हो गया निम्न स्पिन कॉम्प्लेक्स, निम्न स्पिन संकुल। देखते हैं बच्चों कैसे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं और कैसे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो हम ले लेते हैं D4 सिस्टम, यानी कि ऐसा जटिल आयन ले लेते हैं जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन के पास D कोष में केवल 4 इलेक्ट्रॉन है, D4 वाला। ठीक है, तो हम लेते हैं D4, यह बच्चों इसके नीचे लिख देते हैं D4। तो ये इस स्थिति में मतलब स्फेरिकल फील्ड की उपस्थिति में पांचों ऑर्बिटलों में से 4 में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन जैसे ही ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड में कन्वर्ट होता है, परिवर्तित होता है, तो क्या होगा, ये 2 भागों में टूट जाता है, EG सेट और T2G सेट। जब हम लेते हैं वीक क्रिस्टल फील्ड या वीक फील्ड लिगेंड, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड या दुर्बल क्रिस्टल क्षेत्र हम लेते हैं, तब उस स्थिति में क्या होता है, EG सेट में इस रूप का EG सेट बनता है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरह से, और 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा T2G सेट में, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे लो एनर्जी वाले में और 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा EG सेट में हाई एनर्जी वाले में। तो इस प्रकार से दुर्बल क्षेत्र लिगेंड या वीक क्रिस्टल फील्ड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन, चारों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे, और तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर 4 हो जाएंगे। तो चूंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए उनका स्पिन अधिकतम होगा, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, जो कि वीक फील्ड लिगेंड या वीक क्रिस्टल फील्ड की उपस्थिति में होगा। यदि हमारे पास होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल फील्ड होता है लिगेंड, प्रबल क्रिस्टल क्षेत्र होता है, तब उस स्थिति में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन उसके प्रभाव से जोड़े बन जाएंगे हुंड के नियम के विपरीत। तब उस स्थिति में क्या होगा बच्चों, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इनके जोड़े बन जाएंगे, सबके 1 जोड़ा और 2 जोड़ा, और चारों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे T2G सेट में ही, लो एनर्जी वाले T2G सेट में ही जोड़े में बन जाएंगे। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 0, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर 0। चूँकि कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है इसलिए इनका स्पिन न्यूनतम होता है, और ऐसे कॉम्प्लेक्स को, ऐसे जटिल यौगिकों को, संकुलों को कहते हैं हम लो स्पिन संकुल या निम्न स्पिन संकुल, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से बच्चों हो जाता है, लो एनर्जी वाले में ही सारे युग्मित हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण, प्रबल क्षेत्र लिगेंड के प्रभाव से। तो बच्चों यही होता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में, इसलिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की उपस्थिति में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सारे युग्मित हो जाते हैं, युग्मित होने के कारण उनको कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और ये होता है इसमें सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शून्य होता है, इसलिए इसको कहते हैं हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।